नाते सरवर कौनैन समात करें कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। आइए इस शेर की रोशनी में मैं आज के बहुत ही जिम्मेदार बड़े शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से इस महफिल का आगाज करें। डॉक्टर ओझा साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर माजिद देवबंदी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं नाते सरवर कौनैन पढ़ने के लिए। न तू अरब के लिए है न तू अजम के लिए, न तू अरब के लिए है न तू अजम के लिए, एक आस्ती है तेरी जात चश्मे नम के लिए। आइए मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर माजिद देवबंदी से कि माइक पर। जश्न आज़ादी के हवाले से ये मुशायरा मुनक़िद है, इजाज़त है आप सबकी? हाँ हज़रात करामी, मैं ये कह रहा था कि मैं इस जश्न आज़ादी के मुशायरे में उसके नामे नामी से शुरुआत करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई। उसके नामे नामी से आगाज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसने हज़ारों बुतों को तोड़कर एक खुदा की इबादत करने की इजाज़त हमें अता फरमाई। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल थे, नात के बड़े शायर थे। जब वो नात पेश कर रहे थे तो मेरे आका ने अपना मिंबर उनको अता किया, खुद नीचे बैठे हस्सान को मिंबर पर बिठाया। हज़रत हस्सान ने तकल्लुफ़ किया तो मेरे आका, जिन पर हमारी जान सब कुछ कुर्बान, आपने फरमाया हस्सान तुम नात पढ़ रहे हो इसलिए मैंने तुम्हें अपना मिंबर अता किया। ये अज़मत है नात पढ़ने वाले की। अब एक जुमला आखिर उसके बाद नात, वो ये कि हज़रत हस्सान बिन साबित की सुन्नत मैं अदा कर रहा हूँ नात पढ़ने की, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नीचे बैठ के नात सुनी, उनकी सुन्नत आप अदा कर रहे हैं। बस ये ख्याल है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं नात पढ़ता हूँ, बोलिएगा नहीं आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाह, मैं पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने, इंशाअल्लाह मैं दिल निकाल के रखूंगा आपके दरमियान, लेकिन जब गजल पढ़ी जाएगी तो वाह वाह करें, लेकिन जब नात पढ़ी जाए तो सुभान अल्लाह कहें। किस तरह, दिल लगाइए दोस्तों, किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने, आदाब अल्लाह आपको सलामत रखे। किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने। आदाब, सुभान अल्लाह। किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने। सुने दोस्तों, समाअत फरमाएं। बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी कौम के जिम्मेदारों, एक आध शेर साथ ले जाइए। किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनिएगा शेर। ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं, क्या कहने। हाँ, देखिए नात का शेर, गजल का लहजा।
दोस्तों समात फरमाए, ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं, किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने। नौजवानों हिफाजत कीजिएगा अपने छोटे भाई के शेर का। ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं। सुनिए दोस्त, ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं, रोज़ाए सरकार की आबो हवा के सामने। वाह है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोज़ा, अल्लाह अकबर। अल्लाह आप सबको मौका दे कि आप सरकार के रोजे पर हाजिरी दें। वाह वाह। ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं। आदाब, बहुत शुक्रिया बच्चों। ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं, रोज़ाए सरकार की आबो हवा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। नात की महफिल है, अल्लाह ने मुझे शहादत नसीब फरमाई। 17 मरतबा उम्रे की शहादत नसीब हुई, एक बार हज्जे बैतुल्ला की शहादत नसीब हुई, लेकिन मैं ऐसा हुआ नहीं जैसे मेरे आका चाहते हैं। दुआ करें ऐसा हो जाओ। क्या कहने वासी भाई सुनिएगा। ए चरागो, समात फरमाए, बड़ी आम शख्सियात मौजूद हैं। ए चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज है। कहिए सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए। मूड है ना आपका? खुदा का फैज। ए चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज है, वरना किसमें दम है जल जाए हवा के सामने। वाह वाह वाह, क्या कहने। आदाब। ए चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज है। आदाब। ए चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज है, वरना किसमें दम है जल जाए हवा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने। आखिरी शेर। आदाब। अच्छा मैं पढ़ता हूं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ता हूं। ये मेरे लिए शहादत की बात। ए चरागो, संजीदा हो जाइए तो मैं आपके हुक्म की तामील करूं। ए चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज है। आदाब। ए चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज है, किसमें हिम्मत है, वरना किसमें दम है जल जाए हवा के सामने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। जब वफादारी न होगी मुस्तफ़ा के सामने। सुनिए दोस्तों शेर, मैं क्या हूं, क्या मेरी औकात है, लेकिन उनके चश्मे करम है कि मुझे सादत नसीब फरमाते। तब मुतवज्जे हैं आप मेरी तरफ। आपको एक तारीख बता रहा हूं। हम सब माओं की माँ हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देखिए एक मंजर पेश करता हूं, हमारी अपनी माओं के साथ क्या क्या रवैया है, आका का क्या सलूक था अपनी बीवियों के साथ। अल्लाह अकबर। रूखी सूखी, सुनिए जब्बार भाई, रूखी सूखी मिल गई जैसी भी खाली आपने।
सुभान अल्लाह कहिएगा। रोकी सूखी मिल गई जैसी भी खाली आपने, जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। सुनिएगा, रोकी सूखी मिल गई जैसी भी खाली आपने, रोकी सूखी मिल गई जैसी भी खाली आपने, कुछ शिकायत की न हजरत आयशा के सामने, कुछ शिकायत की न हजरत आयशा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। किस तरह, आहा भाई आखिरी शेर, आय हाय अल्लाह ने क्या शेर दे दिया। पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो। सब कहिए सुभान अल्लाह। पहले दात दुआ चाहूंगा दूसरे मिसरे पे। पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो, पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो, बाद में जाना हबीबे किबरिया के सामने। बाद में आदाब, पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो, बाद में जाना हबीबे किबरिया के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया।